दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों देखिए, मेरा मेन मकसद यह है कि आप शहर में जाके धक्का न खाएं, आप अपना परिवार छोड़ के विदेश में न जाएं, क्योंकि यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये प्रभु की कृपा है कि हम लोग मनुष्य जीवन में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने गाय का बिजनेस चुना है। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम गाय का बिजनेस करके कितना ही पैसा कमा सकते हैं, इससे अच्छा तो मैं विदेश में जाऊं तो लाख 1.5 लाख रुपया कमा सकता हूं महीने का। तो दोस्तों, आप गाय का बिजनेस भी करके लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना कमा सकते हैं, सालाना 10 लाख, 15 लाख कमा सकते हैं। आपके पास जैसी गाय रहेगी वैसा आपका प्रॉफिट रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज हम इसको छोटे स्तर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने 1, 2 नहीं बल्कि 3 गाय ली है। बाद में हम फिर एक गाय पे आएंगे, एक गाय के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि एक गाय में कितना प्रॉफिट है और 3 गाय में कितना प्रॉफिट है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा नया चैनल है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बुक पे सब लिखा हूं। देखिए, ये बुक है, ये बुक में मैं सब लिखा हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं कि अगर आप गाय का बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, आप उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं अपने घर में रह के। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम गाय से कुछ पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तब हम जानते हैं कि 3 गाय से जो 15 लीटर दूध देती है उससे साल की कितनी कमाई होएगी। तो देखिए दोस्तों, हम लिख के लाए हैं तो उस पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि 3 महीने में वह 3 गाय कितना दूध दी वो हमको निकालना है। चूंकि गाय 3 महीने के बाद दूध कम कर देती है, फिर 3 महीने के बाद दूध कम कर देती है। गाय साल के 10 महीने ही केवल दूध देती है, तो एक बराबर वह दूध देगी नहीं, 15 लीटर खाली दूध वह देगी नहीं। इसलिए हम लोग 3 महीना और 3 महीना फिर उसके बाद 4 महीने का हम निकालेंगे। टोटल 10 महीने में वह कितना दूध दी, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए अब हम 1 दिन का पहले निकालेंगे। देखिए, 15 लीटर वाली 3 गाय 1 दिन में 45 लीटर दूध देगी। ठीक, 15 गुणे 3, ठीक, बराबर 45 लीटर 1 दिन में वह दूध देगी। अब देखिए, अब 1 दिन का निकाल लिया, हम 30 दिन का निकालेंगे, 1 महीने का। तो देखिए 1 मंथ का, तो 30 गुणे 45, चाहे 45 गुणे 30, तो 1350 लीटर वह 1 महीने में दूध देगी। अब देखिए उसी प्रकार से 3 महीने का निकाल लेंगे, तो 1350 गुणे 3 बराबर 4050 लीटर। यानी जो गाय ताजी ब्याई है वह 3 महीने में 4050 लीटर दूध दिया है। ठीक, ओके, तीनों गाय, हाँ, 15-15 लीटर वाली गाय है। अब देखिए, अब 3 महीने के बाद, देखिए 3 महीने के बाद गाय धीरे धीरे दूध कम करना चालू कर देती है। तब देखिए, अब 3 महीने के बाद 1 दिन का जोड़ लेंगे, तो मान लीजिए 2 लीटर दूध कम कर दिया। पहले 15 लीटर दिया, अभी 2 लीटर दूध कम कर दिया। तो देखिए यानी 13 लीटर दूध हो गया। तो 13 लीटर 3 गायों का दूध, तो 13 गुणे 3 बराबर 39 लीटर 1 दिन का हो जाएगा। 1 दिन का 39 लीटर दूध हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हम 1 मंथ का निकाल लेंगे, तो 39 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 1170 लीटर। ठीक, अब उसी प्रकार से हम 3 मंथ का निकाल लेंगे, तो 1170 गुणे 3 बराबर 3510 लीटर। ओके, ये देखिए, ये पहले फर्स्ट मतलब
टाइम वो दिया है, मैंने 3 महीना पहले ताजा बियाई है तो 4050 लीटर, 3 महीने बाद 2 लीटर दूध कम कर दिया है तो 3510 लीटर हुआ। अब देखिए, अब 6 महीने के बाद चौथा मंथ में देखिए, चौथा मंथ में वह दूध और कम कर दिया, यानी एक गाय एक दिन में 8 लीटर दूध दे रही है चौथा मंथ में, ठीक। तो 3 गाय कितना देगी? 24 लीटर। उसी प्रकार से हम एक मंथ का निकाल लेंगे, तो एक मंथ यानी 30 गुणे 24 बराबर 720 लीटर हो गया, ठीक। और उसी प्रकार हम 4 मंथ का निकाल लेंगे, तो 720 गुणे 4 यानी 2880 लीटर दूध दिया, ठीक। अब ये देखिए 3 मंथ है 6 मंथ हो गया और चौथा मंथ का ये हो गया, यानी टोटल 10 मंथ का हमने मिल्क निकाल लिया, ठीक। अब देखिए हमारे वहां तो दूध देखिए 10 मंथ का कुल मिल्क कितना है, देखिए जोड़ते हैं, जिससे 3 महीना ये 3 महीना ये 6 महीना और 4 महीना ये, तो ये सबको हम जोड़ेंगे। पहले मंथ में वो दिया है 450, दूसरे मंथ मैंने 3 महीना बाद दिया है 3510 और चौथे मतलब 6 महीने के बाद वो मिल्क दिया है 2880। अब देखिए 10 महीने के अंदर टोटल वह कितना मिल्क दिया है, तो देखिए 4050 दिया है, 3510 लीटर दिया है और 2880 लीटर दिया है, यानी टोटल जोड़े तो 10,440 लीटर दूध 10 महीने में 3 गायों ने दिया है। अब देखिए हमारे उधर गाय के दूध का रेट तो 45-50 भी जाता है, हम न्यूनतम रेट जो जोड़ रहे हैं दोस्तों, एकदम न्यूनतम रेट। तो न्यूनतम रेट देखिए 10,440 गुणे 40 यानी इतना में 10,440 लीटर दूध में 40 रुपये का गुणा करेंगे तो आएगा 4,17,600 रुपया, यानी टोटल 3 गायों ने 10 महीना में 4,17,600 रुपये का दूध दिया। अब देखिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट खर्चा है, यहीं से आपको पता चलेगा कि हमको इसमें फायदा कितना हुआ। अब देखिए खर्च में, अब देखिए एक दिन का खर्च हम निकालेंगे, जिस प्रकार से उधर हमने दूध का एक दिन का कितना खर्च निकाला उसी प्रकार एक दिन का खर्च निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए एक दिन में एक गाय को कम से कम 5 किलो भूसा तो लग ही जाता है, तो 3 गायों का 15 केजी हो जाएगा। उसी प्रकार हम 30 दिन का निकाल लेंगे ये, तो 15 गुणे 30 यानी 450 केजी एक मंथ में वह भूसा लग जाएगा। उसी प्रकार हम देखिए साल के 12 महीना का निकाल लेंगे। देखिए गाय दूध दे या ड्राई हो जाए, आपको तो भूसा देना ही पड़ेगा, उसको खुराक तो देना पड़ेगा ना, तो हम भूसे को माने 12 महीने का निकाल रहे हैं, तो 450 गुणे 12 तो ये हो जाएगा 5400 किलो। देख रहे हैं 5400 किलो यह भूसा खाएगी, ठीक। अब हमारे उधर भूसा का रेट है 8 रुपया प्रति किलो, माने 1 किलो भूसे का रेट 8 रुपया है, तो 5400 भूसे का रेट कितना हो जाएगा, तो वही 5400 गुणे 8 तो बराबर हो जाएगा 43,200 रुपये का, यानी वह भूसा 43,200 रुपये का खाई है 12 महीने में। अब देखिए भूसा के साथ साथ आप हरा चारा भी देते हैं। एक गाय को कम से कम जो दूध दे रही है उसको कम से कम 20 केजी चारा देना अनिवार्य है, ठीक। तो एक गाय एक दिन में 20 किलो खाएगी तो 3 गाय 60 केजी खाएगी, 20 गुणे 3, हाँ। वही अब 30 दिन में वह कितना खाएगी, तो देखिए 60 गुणे 30 1800 केजी खाएगी। अब वही अब 10 महीना का निकाल लेंगे, 12 महीने का नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 महीना वो ड्राई रहेगी, तो ड्राई पीरियड में हरा चारा नहीं दिया जाता है। तो देखिए 1800 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 18,000 हो जाएगा केजी, 18,000 केजी ये हरा चारा खाएगी। देखिए अगर आप डेयरी फार्मिंग किए हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत जमीन होएगा, अगर थोड़ा बहुत जमीन नहीं है तो आप लीज पे भी लेके और हरा चारा लगा सकते हैं और लगाते हैं लोग, ठीक। तो इसलिए हम इसका सबसे कम कॉस्ट जोड़े हैं 2 रुपया केजी, हम पानी का और उसमें निराई गुणाई का, ठीक। तो देखिए 18,000 गुणे 2 रुपया, ठीक, तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक। 36,000 का वो हरा चारा खा ली। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फीड। अब मान लीजिए
आपके पास गाय है तो वो दूध दे रही है तो उसको आप फीड जरूर देंगे। तो देखिए जिस तरह से आप एक दिन में वह गाय कितना दूध देती है और उसी प्रकार से एक दिन में वह कितना हम फीड दे देते हैं वो कैलकुलेट इधर कर लेना। बड़ी आसान है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। देखिए एक दिन में एक दुधारू गाय को आप 7 केजी प्रतिदिन वो फीड देते हैं तो 3 गायों का हो जाएगा 21 केजी, यानी 21 केजी फीड 3 गाय एक दिन में ले रही है। तो 30 दिन में तो 30 गुणे 21 630 केजी हो जाएगा, यानी एक महीने में 630 केजी हो गया। उसी प्रकार हम 3 महीने का निकाल लेंगे तो 3 महीने का 630 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 1890 केजी। ठीक, अब देखिए फर्स्ट जब ब्याई है दूध दे रही है उसका है मैंने 3 महीना का जो स्टार्टिंग का है 3 महीना वो है। अब 3 महीना बाद मान लीजिए वो दूध कम कर देगी। हाँ, जैसे पहले 15 देती थी अब 12 दे रही है, 13 दे रही है, तो उसी प्रकार हम इसका फीड भी कम कर देंगे। तो देखिए एक दिन हम 6 केजी फीड देंगे। ठीक, पहले हम कितना देते थे 7 केजी, अब 6 केजी का निकाल लेंगे एक दिन का। तो 6 गुणे 3 तो 18, यानी 3 गाय एक दिन में 18 केजी। तो उसी प्रकार हम 3 गायों का 30 दिन का निकाल लेंगे तो 18 गुणे 30 तो 540 केजी। और उसी प्रकार हम 3 महीने का निकाल लेंगे तो 540 केजी गुणे 3 तो 1620 केजी ये हो गया। ठीक, 3 महीने का। देखिए ये 3 महीना हो गया और ये 3 महीना, ये 3 महीना और ये 3 महीना, 6 महीने का हमने फीड निकाल लिया। एक जगह 1890 आया है और एक जगह आया है 1620 केजी। अब देखिए अब उसके बाद 6 महीना हो गया, 6 महीने के बाद अब चौथा महीना मैंने वो 6 महीने के बाद का हम फीड निकाल रहे हैं। देखिए एक दिन का 4 केजी कर देंगे। जब गाय हमारी 6 महीना के बाद वो बकेना हो जाती है तो जो 15 लीटर दूध दे रही है वो सीधा 8 लीटर पे आ जाती है। ठीक, तो उसको हम और फीड कम कर देंगे तो उसका अब एक दिन का निकाल लेंगे। देखिए एक दिन का 4 केजी हम फीड देंगे तो 3 गायों का 12 केजी हो जाएगा। उसी प्रकार 30 दिन का तो 30 गुणे 12 तो 360 केजी हो जाएगा एक महीने का। उसी प्रकार हम 6 महीना का निकालेंगे। ठीक, उसी प्रकार हम 6 महीना का निकालेंगे। देखिए गाय दूध दे या कंसीव कर जाए फिर भी हमको फीड तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा उसको हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे हम उसको 12वां महीना का जोड़ रहे हैं। ठीक, 3 3 6 तो इधर हो गया। आप देखिए ये 6 महीना इधर हो गया, यानी 12 महीना का हम जोड़ लिए। तब देखिए इधर 6 महीना का जोड़ रहे हैं, 360 गुणे 6 बराबर 2100 केजी हो रहा है 6 महीने का। अब 6 महीना पहले इधर का जोड़ लिए हैं। ठीक, अब देखिए अब 12 महीने का टोटल फीड हम जोड़ रहे हैं। देखिए एक जगह 1890 है, 1620 केजी, 2160 टोटल जोड़े हैं तो 5670 केजी फीड हमने दिया है। अब देखिए हमारे उधर 1 केजी फीड का मूल्य 30 रुपया है तो 5670 केजी फीड का मूल्य तो इसमें गुणा कर देंगे। 5670 गुणे 30 तो ये हो जा रहा है 1,70,100 रुपये का, यानी हमने 1,70,100 रुपये का फीड खिला दिया। अब टोटल खर्चा जोड़ लिया, फीड दिए हैं और खर्च में भूसा है और हरा चारा है। तो देखिए टोटल हम खर्च जोड़ रहे हैं। तो भूसा हमने दिया है 43,200 का, हरा चारा दिया है 36,000 का। अब देखिए फीड दिया है 1,70,100 रुपये का। ठीक, अब टोटल हमने यहाँ जोड़ा तो 2,49,300 रुपये हमने खर्च कर दिया है। और हमने दूध कितना का लिया था टोटल, ये देखिए इधर हमने दिखाया है टोटल वो गाय दूध कितना दिया है। देखिए टोटल हमको दूध मिला है 4,17,600 रुपये का हमने दूध मतलब निकाला है, जनरेट किया है। ठीक, अब देखिए तो हमको शुद्ध लाभ कितना हो गया। अब देखिए हम इस पर हम बात कर रहे हैं तो 4,17,600 रुपये का हमने दूध बेचा है तो उसमें से खर्चा निकाल देंगे 2,49,300 तो हमको बचता है 1,78,300 रुपया, 68,300 रुपया, सॉरी 1,68,300 रुपया बचता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए अगर इसमें
मान लीजिए हमने दवा का नहीं जोड़ा, 8,300 रुपया दवा का भी निकाल दें तो हमको सालाना 1,60,000 रुपया 3 गायों से बचता है दोस्तों। अगर आपने 6 गाय रखा तो यह डबल हो जाएगा, यानी 3 लाख हो जाएगा। और दोस्तों मैं तो बोलता हूँ 3 गायों में आप खूब आराम से 2 लाख सालाना बचा सकते हैं। क्यों? मान लीजिए अगर आपका घर का भूसा है, ठीक, अगर आपका घर का भूसा है तो मान लीजिए ये 43,000 भूसा निकल जाएगा, हरा चारा 36,000 निकल जाएगा, 70,000 तो यही हो गया। तो आप खूब आराम से 2 लाख से ज़्यादा बचा सकते हैं। मालूम, अगर आपके पास थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है तो आप खूब आराम से इतना बचा सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर ये भूसा है ना, सीजन में खरीदेंगे ना तो 6 रुपया केजी पड़ता है, मालूम, 5 रुपया 6 रुपया केजी भी मिल जाता है। तो उसमें भी आपका समझ लीजिए 15,000 16,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें भी आपको आराम से, ठीक है। तो इससे भी प्रॉफिट हो सकता है। और नहीं कुछ भी है आपके पास तो आप सब खरीद के भी अगर कर रहे हैं तो आपको सालाना इतना हो जाएगा। अगर 6 गाय से 3 गाय से समझिए 1.5 लाख हो रहा है, 1,60,000 हो रहा है, तो 2 गाय से पकड़ लीजिए कितना होएगा, 6 गाय से कितना होएगा, उसी तरह से 12 गाय से कितना होएगा। इस तरह से आप कम से कम एक व्यक्ति 20 गायों को कवर कर सकता है। तो उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम गाय पालन से कितना अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।